टोटो द मंकी एक छोटा सा आतंक। टोटो एक बंदर था, लेकिन वो कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी हरकतें और शरारतें उसे सबसे अलग बनाती थीं। कोई मामूली बंदर नहीं, ध्यान रखना। टोटो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहता था। उसकी ऊर्जा और उत्साह कभी कम नहीं होते थे। वो शरारती, नटखट और पूरी तरह से परेशानी का पोटला था। उसकी हरकतें कभी कभी हमें हंसा देती थीं, तो कभी परेशान कर देती थीं। चमकदार आंखों और शरारती मुस्कुराहट के साथ टोटो हमेशा किसी न किसी उपद्रव में फंसा रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी शरारतों को और भी मजेदार बना देती थी। वो छोटा था, लेकिन वो हाथियों के झुंड से भी बड़ा बवाल मचा सकता था। उसकी छोटी सी कदकाठी में इतनी ताकत और ऊर्जा थी कि वो किसी भी बड़े जानवर को चुनौती दे सकता था। उसे पर्दों से झूलना बहुत पसंद था। वो घंटों तक पर्दों से झूलता रहता था, जैसे कि वो कोई जिम्नास्ट हो। लोगों के बाल खींचना पसंद था। वो किसी के भी बाल खींचकर भाग जाता था, और फिर उसकी शरारती हंसी सुनाई देती थी। और उसे चीजें फेंकना तो बेहद पसंद था। वो हर चीज को उठाकर फेंक देता था, चाहे वो खिलौने हो या कोई और चीज। टोटो ऊर्जा का भंवर था, और उसके साथ जिंदगी कभी सुस्त नहीं होती थी। उसकी ऊर्जा और जोश ने हमें हमेशा व्यस्त रखा। वो एक छोटा सा अत्याचारी था, लेकिन हम उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकते थे। उसकी शरारतें और मासूमियत ने हमारे दिलों में एक खास जगह बना ली थी। टोटो घर आता है, परेशानी की पहली निशानी। टोटो एक छोटा, शरारती बंदर था, जो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए तैयार रहता था। दादाजी को जानवरों से बहुत प्यार था। उनका घर हमेशा जानवरों से भरा रहता था, और वो हर एक को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वो हर तरह के जानवर घर लाते थे, कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी और कभी कभी तो अजीबोगरीब जानवर भी, यहां तक कि एक बार एक गिलहरी भी। दादाजी का मानना था कि हर जानवर में कुछ खास होता है, लेकिन टोटो को घर लाना एक गलती थी, उनके लिए भी। टोटो की शरारतें किसी भी हद तक जा सकती थी। जिस पल से वो आया, टोटो ने तबाही मचा दी। वो लैंप शेड से झूला, उसने घर के हर कोने में उथल पुथल मचा दी। उसने दादी की सबसे अच्छी मेजपोश खींच ली। टोटो को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, और उसने दादाजी की चाय पी ली। टोटो को हर चीज में मजा आता था, चाहे वो किसी की चाय ही क्यों ना हो। दादाजी ने इसे हंसी में उड़ा दिया। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा टोटो की शरारतों को मजाक में लिया। उन्होंने कहा कि टोटो बस यहां सेट हो रहा है। दादाजी को यकीन था कि टोटो जल्द ही ठीक हो जाएगा। हमें क्या पता था, असली परेशानी तो अभी शुरू ही होने वाली थी। टोटो की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। टोटो का ट्रेन सफर, रेल में हंगामा, यह एक ऐसा अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। हमने टोटो को शहर ले जाने का फैसला किया। बड़ी गलती। हमें लगा कि ट्रेन की यात्रा उसे शांत कर देगी। हमने सोचा कि एक अच्छी ट्रेन यात्रा उसे शांत कर देगी। फिर से गलत। ट्रेन के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, टोटो पागल हो गया। वह इधर उधर कूदने लगा। वो सामान रखने वाले रैक से झूला। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने यात्रियों पर जोर जोर से चिल्लाया, और फिर हे भगवान, उसने एक महिला की चाय भी पी ली। उसने एक महिला की चाय भी पी ली। यात्री खुश नहीं थे, हर कोई परेशान था। हमने पूरी यात्रा टोटो का पीछा करते और माफी मांगते हुए बिताई। यह एक अंतहीन दौड़ की तरह था। यह अब तक की सबसे लंबी, सबसे अराजक ट्रेन यात्रा थी। हम सब थक चुके थे और राहत की सांस ले रहे थे जब यात्रा खत्म हुई। घर वापस आकर टोटो ने अपने आतंक का राज जारी रखा। उसने दादाजी के सभी कमीजों के बटन खींच लिए। उसने रसोई को केले के युद्ध के मैदान में बदल दिया। उसने पानी का नल खोलना भी सीख लिया, जिससे बाथरूम में पानी भर गया। दादाजी, भगवान उन्हें खुश रखे, अभी भी ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था, लेकिन उन्हें भी मानना पड़ा, टोटो एक मुसीबत था। वो शरारतों का एक छोटा तूफान था, जो हमारे शांतिपूर्ण जीवन को तहस नहस कर रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हमें हार माननी पड़ी। हम उससे जितना भी प्यार करते थे, टोटो हमारे लिए बहुत ज्यादा बंदर था। दादाजी भारी मन से टोटो को वापस ले गए। हम जानते थे कि वो उसे बहुत याद करेंगे, लेकिन हम यह भी जानते थे कि यही सबसे अच्छा था। टोटो एक जंगली जानवर था, और उसे आजाद होने की जरूरत थी। हमने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। कुछ जानवर, चाहे हम उनसे कितना भी प्यार करें, पालतू जानवर बनने के लिए नहीं होते हैं।
देखने के लिए धन्यवाद और ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।